हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप ब्रेसलेट्स चाहते हो, क्रिस्टल चाहते हो, लव जार चाहते हो, या कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, तो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। आप इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म में भी है, ब्रेसलेट फॉर्म में भी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, दीज आर द ब्रेसलेट। ये क्रिस्टल फॉर्म में आप देख रहे हो, ट्रीज फॉर्म में है, इस तरीके से पिरामिड फॉर्म में है। सो ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, आप जल्दी से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले है वैल्यूज। आई थिंक सिंगल कार्ड, राइट? ओके, लिक्विड करेज, गॉसिप, रिलेशनशिप, fear, single, truth, storm warning, surrender, sabotage। ओके, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आने वाले कार्ड्स में आएंगे, लेकिन रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज की एनर्जी निकल कर आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। ऐसा दिख रहा है मे बी ये व्यक्ति अब आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, स्पेशली जब से आपने अपना आसपास हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी हैं। ठीक है, अपनी तब से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो आपकी वैल्यू करने लगे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफरेंसेस। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर। सो अब ये पर्सन जो जिस तरीके से पहले आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब ये उस तरीके से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। ओके, अब ये आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। वैल्यूज की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। यू नो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत गैप्स आ गए हैं, बहुत और ये जो गैप्स हैं उन्हें, इन गैप्स को फिल करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए चीजों को। यू नो, मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही है इस रिश्ते में। तो ये जो भी गैप्स आप दोनों के बीच में आ गए हैं ना, अब उन्हें फिल करना चाहते हैं। जो भी चीजें मिसिंग है आप दोनों के रिश्ते में, उन्हें उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये कोई भी गैप्स आप दोनों के बीच में नहीं रखना चाहते हैं। इन्हें लगता है शायद इन गैप्स की वजह से, जो गैप्स आप दोनों के बीच में आ गए हैं, इनकी वजह से ही आप दोनों सेपरेटेड हो, आप दोनों अलग हो। अगर इन्हें फिल कर दिया जाए तो शायद आप दोनों के बीच में जो है फिर से रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये कभी आपकी बात पूरी नहीं सुनते थे। ठीक है, मे बी आपके पर्सन जो है वो बोलते हैं, वो सुनना, एक गुड लिसनर की तरह नहीं है आपके पर्सन, है ना। तो क्या चीज होती है, वो सिर्फ अपनी बात कहना उन्हें ज्यादा पसंद है। ठीक है, रादर दैन लिसनिंग टू यू, कि वो आपको समझ सके। लेकिन जब तक आप किसी की बात नहीं सुनोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है या वो किस तरीके से सोचता है ना। तो उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन गैप रहा है जिसे उन्हें फिल करना चाहिए। उन्हें आपसे बैठकर बात करनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो आपकी चीजों को समझ सके, अपनी बातें आपको समझा सकें। उसी से आप दोनों के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। तो ये बेसिकली सोच रहे हैं कि कौन सा तरीका हो सकता है जिससे आप दोनों के बीच में जो ये गैप्स बढ़ गए हैं, ये दूरियां बन गई हैं, उनको दूर करा जा सकता है, उन्हें फिल करा जा सकता है। लिक्विड करेज की एनर्जी, टेम्परेंस इसको क्लैरिफाई कर रहा है।
मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ज्यादा करेजियस नहीं है। ओके मतलब इनके अंदर क्या है ना, स्ट्रेंथ कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। ये चीजों को फेस नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं, रादर दैन ये प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, है ना। प्रॉब्लम को फेस करने से ज्यादा इन्हें सही क्या लगता है कि प्रॉब्लम से दूर भाग जाना, अपने आप जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आ जाना। ये इनकी सिचुएशन है। एक एस्केपिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, जो एस्केप करते हैं, प्रॉब्लम से भागते हैं। अब आपके साथ भी ये हुआ, जहां पर इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, वहां पर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इन्होंने। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो नहीं है आपके पर्सन में। रिलेशनशिप के महत्व को ये नहीं समझते हैं, यानी सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि मैं कहूंगी जितने भी इनके जीवन में रिलेशनशिप है ना कुछ इश्यूज ये उन रिलेशनशिप्स में फेस जरूर कर रहे होंगे। चाहे वो इनके पेरेंट्स के साथ है, चाहे ब्रदर सिस्टर के साथ है, चाहे फ्रेंड्स के साथ है, ऑलमोस्ट ये इश्यूज फेस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मे बी ये मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी अपने करियर को, अपनी जॉब को, और थोड़े सेल्फिश हैं उस चीज को लेकर, है ना। मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर ये थोड़ा सा सेल्फिश है। तो ये आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या रिश्तों को इतनी इंपॉर्टेंस आपके पर्सन नहीं देते हैं, जबकि उन्हें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, जो कि इनके जीवन में नहीं है। ओके सो ये पर्सन जो है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिश्तों की वैल्यू नहीं करते हैं आपके पर्सन। लेकिन आपने, जब से आप इनके जीवन में आए हो, आपने इन्हें रिश्तों की वैल्यू करना सिखाया कि वे रिश्तों को भी, रिश्ते भी जरूरी होते हैं जीवन में। आपने इन्हें वैल्यू करना सिखाया। पहले हो सकता है ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल होकर बात नहीं करते थे, ठीक है, आपने इन्हें सिखाया कि भाई तुम्हें रिस्पेक्टफुल होकर बात करनी चाहिए, रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। या आपने इन्हें प्यार करना सिखाया। आपने, आपके आने से पहले शायद इनका जीवन बिल्कुल ऐसे था, बिखरा हुआ, जैसे कहते हैं ना बिखरा हुआ, वैसा था इनका जीवन। लेकिन आपके आने के बाद इन्होंने चीजों को समेटना शुरू करा, ठीक है। हो सकता है आपके आने से पहले ये जॉब भी नहीं करते थे, करियर भी नहीं था इनका कोई, ठीक है, बिल्कुल मतलब एक होता ना कि ऐसे घूमते थे बस, है ना। बट आपने इन्हें सिखाया कि नहीं भाई, तुम्हें अर्न करना चाहिए, तुम्हें अपने करियर के लिए सीरियस होना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होना चाहिए। आपने इन्हें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो इस तरीके से आप इनके अंदर धीरे धीरे बदलाव करके आए हो। और आप, अगर इनके अंदर कोई कमियां भी थी ना, आपने ये नहीं करा कि आप उनकी कमियों को गिनवाओ या उनको उन कमियों पर ताने सुनाओ। नहीं, आपने बल्कि उन कमियों को दूर करने में उनकी मदद करी है। तो अगर इनके जीवन में कुछ कमियां थी, तो यू वर देयर टू हेल्प दिस पर्सन। आपने उन कमियों का, दुनिया क्या करती है, कमियों का फायदा उठाती है कि भाई इसमें ये नहीं है तो इसे ताने सुनाओ। लेकिन आपने उनकी कमियों को दूर करने में उनकी मदद करी है, ठीक है। आपने उन्हें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जीवन कैसे जीना है, खुश कैसे रहना है, वो उन्होंने आपसे सीखा है। रिश्तों को कैसे संभालना है, रिश्तों को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, वो उन्होंने आपसे सीखा है। तो देयर इज सो मच जो इन्होंने आपसे सीखा है। ये आपसे इंस्पायर होते हैं, मे बी आपसे मोटिवेट होते हैं आपके पर्सन। गॉसिप की एनर्जी यहाँ क्यों है? गॉसिप को यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वरना आपके आने से पहले ये बस अपने दोस्तों में रहते थे, ठीक है, एंजॉय करना, पार्टी करना। अपने पेरेंट्स पर भी हो सकता है ये तब डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, पैसों के लिए, ठीक है, खुद अर्न नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं थे आपके पर्सन। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इन्हें सिखाया कि भाई ठीक है, मस्ती अपनी जगह होती है, लेकिन जीवन में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। आपकी वजह से ये अपने जीवन में इंडिपेंडेंट बने हैं। आपकी वजह से मतलब इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल करा है। एंड यू नो, आज आपके पर्सन उन चीजों को याद कर रहे हैं, यानी वो याद कर रहे हैं इन सब चीजों को कि भाई आप कितने जरूरी थे उनके लिए, या आपसे कितना कुछ सीखा है उन्होंने। आप, अब ग्रैटिट्यूड है आज, जो भी शायद ये है ना, या जो भी इन्होंने अपने जीवन में हासिल करा है, शायद आपके सपोर्ट की वजह से हासिल करा है। जहां इन्हें नीड की जरूरत होती थी, आपके सपोर्ट की जरूरत होती थी, यू वर देयर टू सपोर्ट दिस पर्सन। अगर इन्हें कभी पैसों की जरूरत पड़ी है ना, आधी रात को भी पैसों की जरूरत पड़ी है, आप थे इनके पास, इनको पैसे प्रोवाइड करने के लिए। आपके पास भी नहीं होते थे पैसे, आप दूसरों से मदद लेकर इन्हें देते थे, बट यू हेल्प दिस पर्सन। आपने इनकी फिर भी हेल्प करी है, फिर भी आपने इनकी मदद करी है, ठीक है। सो आपने हमेशा इन्हें सपोर्ट करा है, रात रात भर जाग कर आपने, अगर ये जॉबलेस थे, ठीक है, आपने इनके लिए जॉब फाइंड करी, इंटरव्यूज अरेंज करे, ठीक है, ताकि ये इंडिपेंडेंट बन सके, अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके। तो आपने इन्हें बहुत सपोर्ट करा है आपकी तरफ से, मतलब इट्स लाइक अ बिग सपोर्ट जो इस पर्सन को रिसीव हुआ है। और आज आपके पर्सन उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी अपने जीवन में हासिल करा है वो आपकी वजह से करा है ना। जो भी इन्होंने हासिल करा है अपने जीवन में, वो किसकी वजह से? आपकी वजह से हासिल करा।
रिलेशनशिप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, अब ये रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि रिलेशनशिप कितना जरूरी होता है, रिलेशनशिप क्या है, ये समझ चुके हैं इस चीज को। वर्ल्ड की एनर्जी आपके बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है, ये हमेशा आपसे मिलकर कंप्लीट होते हैं, है ना। आप दोनों इस तरीके से हो जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ना मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोल। आप दोनों एक ही आप एक ही सोल के दो हिस्से हो, पार्ट ऑफ अ वन सोल, ठीक है। आधा हिस्सा आप हो, आधा हिस्सा वो है। अब अगर आप खुद को हील करते हो ना, आप खुद के अंदर सेल्फ लव लेकर आते हो, तो वो भी हील होते हैं, वो भी सेल्फ लव में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही सोल के हिस्से हो। अगर सोल का एक हिस्सा हील होता है, ठीक है, तो क्या दूसरा हिस्सा हील नहीं होगा? होगा, वो हिस्सा भी हील होगा। तो ये पर्सन भी हील हो रहे हैं। आप एक ही सोल के, और आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। आप जैसे इनके बिना अधूरा महसूस करते हो ना, ये आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं, इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। आप पर डिपेंडेंट है ये पर्सन, चाहे उस चीज को ये एक्सेप्ट करें या ना करें, बट हर चीज के लिए आप पर डिपेंडेंट है। लिटरली इन्हें आपकी आदत लग चुकी है, इन्हें आपका एडिक्शन हो चुका है। आपके बिना ये बहुत अधूरा महसूस करने लगे हैं, जैसे अगर आप नहीं हो इनके जीवन में तो इनके जीवन में कुछ और मैटर ही नहीं करता है। सो ये अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये भी इनकी प्रॉब्लम है कि इनकम्प्लीट तो फील करना, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना। क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं अधूरा हूं उसके बिना, तो फिर जाना पड़ेगा आपके पास। ईगो भी रहता है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, ईगो भी बहुत ज्यादा रहता है। फियर की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। तो फियर है आपके पर्सन के अंदर। फियर किस चीज का है? फियर आपको खोने का है। शायद आप इस चीज को सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। इनके दिल में बहुत ज्यादा फियर है आपको खोने का, आपसे दूर जाने का। ये आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। देयर इज लव जो इनके अंदर है आपको लेकर, इमोशंस है। और आज ये पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशंस अवेकन रहेंगे इनके, आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, बहुत टेरेबली याद करेंगे ये आपको। और ये अगर कोशिश भी करेंगे ना आपको भूल जाए, आपका ख्याल ना आए, तो भी इनसे ये चीज नहीं होगी। इनके अंदर उल्टा एक फियर क्रिएट होगा आपको खोने का। उन्हें लगेगा यार मैं उससे अगर बात नहीं करूंगा ना, उससे कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, तो शायद वो मुझससे दूर हो जाएगी या वो मुझसे दूर हो जाएगा। तो एक फियर ऑफ लूजिंग यू, यहाँ पर वो एनर्जी है। सिंगल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अलोन एंड आइसोलेशन। अच्छा, सिंगल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्होंने बिल्कुल आपको अकेला कर दिया था, है ना। इन्होंने क्या कर दिया था? आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था। मैजिशियन के कार्ड भी यहाँ पर हुआ था अपराइट, ठीक है। मे बी आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या तो वो बहुत ब्यूटीफुल या फिर बहुत हैंडसम है, ठीक है, या आप उन्हें बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम लगते हो, ठीक है। ये बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपकी ब्यूटी से, बहुत मेस्मराइज्ड हैं आपके पर्सन, और बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं आपको। ओके, सो मे बी इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था। अच्छा, रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने एक इमोशनली लोनलीनेस को फील करा है, यानी आप लोनली थे, इमोशनल मतलब आप रिलेशनशिप में भी लोनली ही थे। आपको सपोर्ट नहीं मिला आपके पार्टनर की तरफ से। आपने जितना सपोर्ट उन्हें दिया ना, आपको वो पे बैक नहीं करा गया, ठीक है, आपको वो रिसीव नहीं हुआ है। तो आप रिलेशनशिप में होते हुए भी आप लाइक अलोन ही थे। आपने शायद जीवन में जितना कुछ हासिल करा है, वो आपने पूरा अपनी हाथ से, अपनी मेहनत से करा, रिसीव नहीं, अपनी अपनी मेहनत से आपने वो सब चीजें रिसीव करी हैं, जो भी कुछ आपने रिसीव करा। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है? अच्छा, यहाँ पर हो सकता है फैमिली इश्यूज रहे हो, ठीक है। मे बी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद जो उनकी फैमिली है, ठीक है, वो इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेगी, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, है ना। वो तो इस रिश्ते का उन्हें कई बार ये भी लगता है कि शायद फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक उनके अंदर चीज है कि पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते का, ओके, ये फ्यूचर भी नहीं देख पा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। और ये और जैसे ये एक एस्केपिस्ट है, यानी एस्केप करते हैं, ये चीजों से भागते हैं, दूर भागते हैं। इनके अंदर इतना करेज भी नहीं है कि अपनी फैमिली के आगे आपको सपोर्ट कर सके या आपके लिए स्टैंड ले सके। इतना करेज भी नहीं है आपके पर्सन के अंदर। तो ये भी एक चीज में उनकी एनर्जीज में देख पा रहे।
एंड यू वांट कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो एटलीस्ट तुम मेरे लिए स्टैंड तो लो, चाहे अपनी फैमिली के आगे मेरे लिए स्टैंड लो, बट एटलीस्ट स्टैंड तो लो मेरी अपनी फैमिली के आगे मेरे लिए। ट्रुथ की एनर्जी को यहाँ नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी देखो हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं या कुछ चीजें आपसे छुपाई हैं, एंड इनके पास कुछ तो है आपको कन्फेस करने के लिए, कोई सीक्रेट बताने के लिए, कोई क्लैरिटी देने के लिए, कुछ रिवील करने के लिए है इनके पास, ठीक है, जो ये आपसे कहना चाहते हैं। देयर इज सो मच जो इन्होंने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ है, अपने दिल में दबा कर रखा हुआ है, ये आपसे कहना चाहते हैं, कब से कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार, कितने फीलिंग्स और कितने इमोशंस हैं। तो बहुत कुछ है, कुछ देयर इज अ समथिंग जो ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, फुल्ली अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप ये बता रहा है ये कुछ ऑफर लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, कमिटमेंट का, शादी का ऑफर लेकर आ सकते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको दे सकते हैं। तो ये साथ में कोई ऑफर भी आपके पास लेकर आ सकते हैं। अब ये ऑफर क्यों लेकर आ रहे हैं आपके पास, किस लिए लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता है ना यार ये पर्सन तो मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, सीरियस नहीं है ये पर्सन मेरे लिए, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत सीरियस है आपके लिए, ठीक है, और कोई टाइम पास अब नहीं कर रहे। हो सकता है पहले इस पर्सन ने आपका यूज करा है ना, आपको सिर्फ आपका यूज करा, जब तक आप इनके जीवन में थे सिर्फ आपसे हो सकता है इन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा था तो ये आपका यूज कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये काफी सीरियस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डीपली सीरियस हो चुके हैं ये आपके लिए, आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, तभी तो आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, तभी तो आपको अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं। तो दिस पर्सन इज नाउ सीरियस ऑल्सो, एंड इनके पास कुछ ऑफर है, और आप भी यही सोचते हो कि भाई अगर कोई छोटा मोटा ऑफर है तो भाई फिर मैं आप एक्सेप्ट करने के लिए शायद रेडी नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर ये पर्सन कुछ बड़ा ऑफर कर सकते हैं आपको तो शायद आप रेडी हो जाओगे इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप अब कोई टाइम पास नहीं करना चाहते हो इनके साथ, कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई अब परमानेंट कनेक्शन चाहिए आपको, कि अगर ये पर्सन आ रहा है तो फिर जाए नहीं, ये हमेशा के लिए आ जाए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग वार्निंग को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जो भी ऑब्स्टैकल है ना आप दोनों के बीच में, ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ये ना ऑब्स्टैकल को खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि अब आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों का रियूनियन है उसके बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल आए, कोई भी सेटबैक्स हो, ठीक है, और ये अगर आपके पास आना चाहते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि इन्हें फिर से जाना पड़े, फिर से आपसे दूर होना पड़े, तो ये भी नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। तो अभी अगर आपके पास आना चाहते हैं तो सारे ऑब्स्टैकल को हटाकर सॉर्ट आउट करके फिर आना चाहते हैं। फैमिली की तरफ से था तो फैमिली से बात करना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, ठीक है, और फैमिली को बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, साथ ही साथ ताकि वो फैमिली रेडी हो सके और फिर जब ये आपसे कांटेक्ट करें तो आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन ये बिल्ड कर सके। तो ये पर्सन जो है पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है जैसे आप कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ये इस कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लाइक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब इनकी एनर्जी इस तरीके की है, ये यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब इस कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग करा जा सके। सरेंडर की एनर्जी यहाँ क्यों है? सरेंडर को यहाँ पर फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ओके सॉरी, यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर को, यहाँ पर फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सरेंडर यानी आप समहाउ सरेंडर कर चुके हो डिवाइन पर, आप चीजों को लेट गो कर चुके हो कि जैसे डिवाइन की मर्जी, जैसे यूनिवर्स की मर्जी। अब आप अपनी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, आपको अपनी जैसे चीजें डेस्टिनी पर छोड़ दिए कि ठीक है अगर ये मेरी डेस्टिनी में है, मेरी किस्मत में है तो जरूर आएगा, लेकिन अगर ये मेरी डेस्टिनी में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है तो ठीक है, फिर आप इसे इन्हें लेट गो करने के लिए भी तैयार हो, आप मूव ऑन करने के लिए भी तैयार हो। आप जानते हो कि आपको थोड़ा पेन होगा, तकलीफ होगी, बट इट्स ओके, आप रेडी हो, जो भी फ्यूचर होगा या जो भी आउटकम निकलेगा ना, आप रेडी हो उस आउटकम के लिए, यू आर रेडी, ठीक है, और आपने सरेंडर कर दिया है। और जब सरेंडर करते हैं, जब लेट गो करते हैं तो उसका तो मिरेकल अलग ही होता है। वहीं से कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया है कि भाई आपका रियूनियन होकर रहेगा। तो सबका रियूनियन यहाँ पर होगा, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पर। देखो अगर आप गिव अप नहीं करते हो ना, कनेक्शन को आप पॉजिटिवली हैंडल करते हो ना, तो रियूनियन जरूर होता है, ठीक है, लेकिन आपको वो माइंडसेट चाहिए, यकीन चाहिए, फेथ चाहिए यूनिवर्स पर। सरेंडर करो, लेट गो करो और फिर देखो क्या मैजिक होता है, लिटरली फिर देखो क्या मैजिक होता है। तो ये फूल की एनर्जी इसी चीज को क्लैरिफाई कर रही है
रीयूनियन होगा लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर, जब आप चीजों को सरेंडर कर दो। जैसे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी सरेंडर तो करके देखो, एक बार लेट गो तो करके देखो, चीजों से इतनी ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। जब आप अटैच हो जाते हो ना किसी चीज के लिए, डेस्परेट होने लगते हो किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा वो होने लगते हो कि यार ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वहीं पर चीजें खराब हो जाती हैं, वहीं पर ऐसा महसूस होने लगता है कि यार कुछ कुछ खराब हो गया। ठीक है, तो अटैचमेंट जब आप रखते हो ना, तो वो चीज उतनी ही दूर भी चली जाती है आपसे। तो इतनी अटैचमेंट मत रखो, इतना डेस्परेशन अपने अंदर मत रखो कि वो पर्सन कि चीजें डिले होती रहें या चीजें पोस्टपोन होती रहें। सरेंडर कर दो, जो भी आउटकम होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार आप हो, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि आपने खुद को हील कर लिया है। तो अगर ये आते हैं या नहीं आते हैं, दोनों सिचुएशन में यू आर लाइक ओके, ठीक है, आप एक्सेप्ट करोगे, हर चीज को एक्सेप्ट करोगे। इस पर्सन ने हो सकता है आपको सैबोटेज कर दिया। आई मेस अप द गुड थिंग इन माई लाइफ समटाइम। कई बार क्या होता है ना, इनको लगता है कि यार चीजें सब सही चल रही होती हैं और मैं खुद ही आकर सब खराब कर देता हूँ। होता है ना, कई बार ये चीज महसूस होती है ना कि यार सब सही चल रहा है लेकिन मैं खुद ही सब खराब कर देता हूँ या खुद ही सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। तो दैट इज, ये चीज आपके पर्सन के साथ भी है। शायद ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में थी, लेकिन जैसे आपके पर्सन ने सब कुछ खराब कर दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, कुछ गलत कह दिया आपको, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई उनकी वजह से, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इट्स लाइक दे सैबोटेज, उन्होंने सैबोटेज करा आपको, उन्होंने मेसअप कर दिया चीजें, और उन्हें अब अफसोस हो रहा है। हो सकता है बहुत कुछ गलत कहा उन्होंने आपको और बाद में अफसोस भी करा, यार ये मैंने क्या कर दिया, यार यार ये मैंने क्या कह दिया। तो अफसोस भी करा आपके पर्सन ने, उस चीज के बाद पछताए भी हैं वो कि उन्हें जैसे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब राइट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने करा। तो इस तरीके से कुछ एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर उन्हें फील हो रहा है कि यार चीजें मैंने मेसअप कर दी हैं, चीजें मैंने खराब कर दी हैं, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीजों को सही करूं, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीजों को बेहतर बनाऊं। ओके, जस्ट राइट, जस्ट 1 सेकेंड। फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती है, कब होगा रियूनियन में व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ। सो दिस इज द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, 10 of swords, empress, great, ace of wand, 9 of pentacles, 8 of cups, ace of cups, 3 of pentacles, knight of cups, the wheel of ear. ओके, ब्यूटिफुल। चलिए फ्यूचर एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखें तो ऐसा दिख रहा है ये रियूनियन जरूर होगा, लेकिन तब जब आपके पर्सन अपने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति इस समय के कार्मिक लेसन्स अपने सीख रहे हैं। ठीक है, एक देखो आप दोनों का मिलने का एक पर्पस है, आप दोनों अगर मिले हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हो ना, तो देयर इज अ पर्पस जिसकी वजह से आप लोग मिले हो, आप दोनों कनेक्ट हुए, सोल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यानी जुड़े हुए हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप सोल मेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ठीक है, और आप अगर उनके जीवन में आओ तो आप उन्हें कुछ लेसन सिखा रहे हो, वो आपके जीवन में आए तो उन्होंने भी आपसे आपको बहुत कुछ सिखाया और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस रिश्ते से, इजंट इट। आप देखोगे अपना पास्ट खोल के तो आपको लगेगा यस आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से। तो वर्ल्ड की एनर्जी पर्टिकुलरली इस चीज को डिफाइन कर रही है कि जब वो भी अपने लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरीके से आपने अपने लेसन्स को कंप्लीट करा है और आप उस सरेंडर की एनर्जी में आ गए हो कि यस आप लेट गो कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, एवरीथिंग इज ओके, जो भी आउटकम निकलेगा इस कनेक्शन का, सेम हाउ आपके पर्सन को भी उस सरेंडर की एनर्जी में आना होगा, उनको भी सीखना होगा कि अपने लेसन से, ठीक है, रियलाइज करनी होगी अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, जिनको कल तक वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपकी वैल्यू समझनी होगी, अंडरस्टैंड करना होगा कि आप क्या हो उनके लिए, कितने इंपॉर्टेंट हो, अवेकनिंग होगी आपके पर्सन की, तब ये रियूनियन पॉसिबल होगा, क्योंकि उन्हें भी अपने लेसन सीखने जरूरी है। ठीक है, अगर वो बिना लेसन सीखे वो आ गए आपके जीवन में तो फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या फिर से ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट होगी आप दोनों के बीच में।
और अगर आप नहीं चाहते हो कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद पहल करके आपसे बात करेंगे, माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जब इन्हें एहसास हो जाएगा कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, कितना मैटर करते हो, राइट। तो उसके बाद ये खुद आपको अप्रोच करेंगे और खुद आगे बढ़कर अपना प्यार भी आपसे सामने एक्सप्रेस करेंगे। आपसे एक और मौका मांगते हुए आपके पर्सन नजर आएंगे, क्योंकि इन्हें अब आपसे एक और चांस चाहिए। ये चाहते हैं कि बस इन्हें एक मौका और मिल जाए और फिर ये अपनी सारी गलतियों को सुधार देंगे, आपसे कभी नहीं लड़ेंगे, आप दोनों के बीच में कभी कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, या अगर ये अभी तक किसी के इन्फ्लुएंस में थे तो अब ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते, आपके अगेंस्ट किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते, ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट थी तो अपनी फैमिली के आगे आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। या अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो उसे ठुकरा कर या उसे हटाकर अपने जीवन से ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो हो सकता है वो कोई कार्मिक पर्सन है, तो जैसे-जैसे वो कार्मिक वहाँ पे क्लींजिंग होगी तो वो कार्मिक पर्सन भी हटेगा इनके जीवन से और ये आपके पास खुद आएँगे। तो ये पर्सन जो है आपसे ये सारे वादे करना चाहते हैं जो ये निभा सके, और ये आपसे वही वादे करेंगे जो ये सच में निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ-मूठ कुछ भी कह देंगे आपसे आपको अपना बनाने के लिए, नहीं। पहले हो सकता है ये करते थे, ये चीज़ें मैनिपुलेट करते थे, झूठ-मूठ कुछ भी कह देते थे आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन अब ये सब की चीज़ें आपके पर्सन नहीं करेंगे। अब वो सिर्फ़ वही वादे आपसे करेंगे या वही प्रॉमिसेस आपके साथ करेंगे जो ये निभा सके। तो चीज़ें यहाँ पर पलट चुकी हैं, बदल चुकी हैं, ठीक है? कल जैसा कुछ नहीं रहा, है ना? धरती क्या है, धरती गोल है। हैं? और ऐसे ही हर चीज़ अपने अपने एक पैटर्न में चल रही है, ठीक है? तो और हर जैसे कल तक आपका वक़्त नहीं था तो लेकिन अब चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि कल जैसा था वैसा ही आज हो। तो आपके पर्सन आपको ये भी कहेंगे कि तुम ये मत देखो कि यार कल मैंने क्या करा, कल कितना दुःख दिया तुम्हें, कितना हर्ट करा। अब लेकिन मैं चीज़ें सही करना चाहता हूँ, बेहतर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। और वो चाहते हैं कि आपके लिए वो ही चीज़ मैटर करें। तो ये आपके साथ जुड़ेंगे और जब चीज़ें बदल चुकी हैं तो इनकी इंटेंशंस भी काफ़ी प्योर नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है? तो ये प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक है? मतलब अपनी तरफ से उन्हें टेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ मेरी रीडिंग देखकर, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार सिर्फ़ मेरी रीडिंग देखकर आप उन पर भरोसा कर लो। नहीं, अगर वो आ रहे हैं आपके पास, आप पूरा टेस्ट करो उन्हें, ठीक है? देखो कि वो क्या करते हैं, कितने एफर्ट्स डालते हैं आपके लिए। पेशेंस है उनके अंदर, नहीं है, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस, फिर आप मौका दे सकते हो, यानी उनकी इंटेंशंस प्योर हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको कहीं न कहीं अपना डिसीजन लेना होगा, ओके? तो टेस्ट करो उस पर्सन को, अगर वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो पूरा टेस्ट करो, उनकी लॉयल्टी को टेस्ट करो। ताकि आपको जब तक पूरे तरीके से भरोसा ना हो जाए ना उस पर्सन पर कि हाँ यार, मैं अब भरोसा कर सकती हूँ, अब ये इंसान फिर से मुझे हर्ट नहीं करेगा, मुझे धोखा नहीं देगा, ठीक है? तो आगे बढ़ो उनके साथ। लेकिन उन्हें मौका तो दो कि वो अपने आप को प्रूफ कर सकें, अपने प्यार को प्रूफ कर सकें आपके सामने, ठीक है? मौका तो दो एटलीस्ट आप उन्हें। मौका ही नहीं दोगे तो फिर कैसे आप भी समझोगे, कैसे वो भी जानेंगे, ओके? तो ये ज़रूरी है, तो अपनी तरफ से पूरा उनकी लॉयल्टी को चेक करो आप और डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को ही अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम मानने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है ना, तो वो ज़रूर आता है आपके पास, ठीक है? और आपके लिए एफर्ट्स भी डालता है, आपको इम्प्रेस भी करता है। लेकिन अगर वो कार्मिक पर्सन है ना, तो फिर वो एफर्ट नहीं डालेगा। फिर ऐसी सिचुएशन में आपको उस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो आपका सच में कार्मिक पर्सन है या सच में सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। मैसेज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो आपको भूल जाएं बट वो नहीं भूल पाए आपको। आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि आकाश आप उनसे बात करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो। आई फील सॉरी फॉर यू, ये आपके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये गॉड से प्रे करते हैं कि इन्हें वापस चाहिए हो आप। आई एनवी यू, समटाइम ये बहुत जेलस फील करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस हैं ये आपको लेकर बहुत हाईली। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं।
आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इन्होंने अपनी फोटो, आपकी फोटोज अपने फोन में सेव कर रखी हैं, जिन्हें ये देखकर आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ये भी आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि इनका भी दिल दुखा है, टूटा है, रोते हैं ये आपके लिए, इतना मिस करते हैं ये आपको। मैसेज देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज यूनिवर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, when you continue to reminisce, replay or hold on what couldn't have been, you continue to hold yourself in a place of resistance. Let what was inspire a new way of living, but don't allow it to a limit and determine what can be. ठीक है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि देखो, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कहते हैं ना, जैसे कोई इंसान अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है, और आप उसको पूरी इंपॉर्टेंस फिर भी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, आपको उम्मीद है कि यार वो पर्सन एक दिन समझेगा, एक दिन आएगा मेरे पास, तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं। आप खुद को नहीं बदल रहे हो और आप चाहते हो सामने वाला बदल जाए, क्या ये फैक्ट हो सकता है? नहीं। पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तब आपको अपनी तरफ से अलग चेंज बिहेवियर दिखाना पड़ेगा, तब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि सामने वाला के अंदर भी कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो, एक न्यू वे ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ो। ठीक है, सामने वाले को इतनी भी लिमिट मत दो कि सामने वाला आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले या आपकी वैल्यू ना करे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बिहेवियर से आपको ये समझाना पड़ता है लोगों को कि उन्हें आपको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी वैल्यू करनी है। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज हर कोई आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा। तो अपने आप का, अपने सोचने का नजरिया, थोड़ा सा अपने परसेप्शन को चेंज करो। ठीक है, और लिमिट्स बांधो अपने आसपास कि कौन कितना कैसे आपके साथ बात कर सकता है, कैसे आपको ट्रीट कर सकता है, कैसा आपके साथ बिहेव कर सकता है, ये लिमिट आपने बांधनी होंगी। ठीक है, क्योंकि जो आप अलाउ करते हो ना, वही लोग आपके साथ करते हैं। ओके, सो अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो लोग भी आपके साथ फिर वैसा ट्रीट नहीं करेंगे। तो इट्स ऑल अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। ओके, चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।